गुरु वशिष्ठ जी। क्या नाम है जी? गुरु वशिष्ठ जी, उनके गुरु का नाम। अब कलयुग की बात, भक्तमाल की कथा भैया। भक्तमाल की कथा के अंदर विवरण आता है, वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या में रहते। अयोध्या में रह करके राम जी को तो साकेत पहुंचे, काफी समय हो गया था, कलयुग की बात है। जब वहां पर रहते तो रहते रहते वशिष्ठ जी ने कहा, बचपन से पैदा हुए रामायण पढ़ते थे, बरगद के नीचे रह करके जो पाठ पूजा करता है उसकी पूजा में दम बढ़ जाता है। प्रेम से बोल लो, जोर से बोला करो साहब। कहते हैं ये जो कनक भवन के अंदर कनक बिहारी बैठा है ना, ये कोई और नहीं है, मेरा चेला है। प्रेम से बोल लो। और अंतरात्मा से चेला ही मानते थे। जब चेला मानते थे तो क्या हुआ, रोज माला ऐसे गले में पहने और कहें, क्यों भाई राम, ठीक है, और दो चार आयुष कामा धन मंगल कामा जुग जुग जियो, 4-5 प्रकार के मंत्र बोल करके और राम जी के सिर पे हाथ रख देते। प्रेम से बोल दो। अब वशिष्ठ पंडित जी भोले वाले सीधे साधे थे, उनको दुनिया की चालाकी पता ही नहीं थी। प्रेम से बोल दो। जब लोकल लोगों का कहना है समझदार की दुनिया और भोले का राम है। प्रेम से बोल दो। अब वो भोले भाले भक्त पंडित जी वशिष्ठ जी गले में बाहर से माला खरीदे 20-30-50 रुपए की, अपने गले में पहन लें और पहन करके सवेरे सवेरे पहुंच जाएंगे। क्यों पंडित जी, हमारा चेला ठीक है, सेवा ठीक कर रहे हो, और अपना गले से माला उतारे कर राम जी को पहना दो। प्रेम से बोल दो। 2-4 महीना बीत गए। अब 2-4-6 महीना बीते, लोगों में बात फैलने लगी कि पंडित जी जो वशिष्ठ जी हैं अयोध्या में रहते हैं और अपने गले में जूठी माला पहन करके भगवान को पहना देते हैं। प्रेम से बोल दो। अब भगवान तो साहब समझदारों का तो है नहीं है, वो तो भोलों का है, वो तो पागलों का है। प्रेम से बोल दो। गले में महाराज जी माला पहने, रोज आए, क्यों भाई राम, ठीक है, क्यों पंडित जी सेवा वेवा मेरे चेला की ठीक चल रही है। जब ये बात कहें, माला 20-50 की खरीदें, लेकर के आए, जो खाए और राम जी को भोग लगा दें। अच्छा, जो गोसाई जी थे, जो पंडित जी थे, वो वशिष्ठ, जो राम जी की सेवा करने वाले पंडित जी थे, वो वशिष्ठ जी का मनोभाव जानते थे। ये जो आता है सच्चे भाव से आता है, इसके अंदर अपवित्रता नहीं है, इसके अंदर सच्चा भाव छुपा है। प्रेम से बोल लो। जब ऐसा भाव देखा तो देखते देखते मनोभाव आया, मंदिर की कमेटी वाले आ गए, इकट्ठे हो गए। कहा, पंडित जी इनकी माला नहीं चढ़ेगी मंदिर कनक बिहारी के। प्रेम से बोल दो। 2-4 कीर्तन वीर्तन करने वाली और माताएं आ गई। प्रेम से बोल दो। अब सभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्यों रे वशिष्ठ, तू भले पंडित है भाई, पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, हम जानते हैं, लेकिन अपने गले में जो माला पहना देता है, इतने बड़े बड़े भक्त आते हैं, सच्ची माला से हम इनकी पूजा करवाते हैं, लोगों के ऊपर क्या प्रभाव जाएगा। आज के बाद इस वशिष्ठ पंडित की माला भगवान रघुनाथ जी धारण नहीं करेंगे। सभी लोगों ने मन में निर्णय ले लिया। प्रेम से बोल दो। और पंडित जी को मंदिर से निकाल दिया। पंडित जी तो ड्यूटी वाले थे, मंदिर की सेवा वाले नहीं थे। प्रेम से बोल दो। लेकिन चेला पक्का था। कहा, हम भी विश्वास से कह देते हैं, राम मेरा चेला है, तुम्हारे हाथ से माला नहीं पहनेगा, कल सवेरे हम आएंगे और दर्शन कर लेंगे। प्रेम से बोल दो। और पंडित जी बाहर खड़े, वशिष्ठ जी कनक बिहारी के बाहर और जोर से कह रहे, क्यों रे कनक बिहारी, ठीक है तू, एक तेरा गुरु बाहर खड़ा है। ये दीवानापन पंडित जी का। प्रेम से बोल दो। अब सारे अवधपुरवासी खड़े हुए, ऐसी सुंदर सी माला ली और सुंदर सी माला लेकर के जैसे ही राम जी के गले में डाली, माला टूट गई। प्रेम से बोल दो। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रधान जी थे, प्रधान जी ने कहा, क्यों भाई, मंदिर के प्रधान जी कहते हैं, क्यों रे बड़े, ये धागे की बनाई है, ये धागे को डबल करके लगा दे। धागा डबल करके लगाई और राम जी के गुरु जी बाहर बैठे हुए वशिष्ठ जी देख रहे, जैसे ही माला फिर पहनाई, माला फिर टूट गई। प्रेम से बोल दो। अब सारे भक्त देख करके परेशान, ये क्या हो गया, आखिर क्या लीला चल रही है। कहा, क्यों रे, आज तेरा धागा बहुत कच्चा है। सारे कमेटी के मेंबर पहुंच गए बाहर और कहते 4-5 बार सूत करके और मोटा धागा बना करके मोटे मोटे फूल लगा के दे, हम भी देंगे। कहा, महाराज चेला पक्का है, ये रघुनाथ, ये तुम्हारी माला नहीं पहनेगा, छोड़ दो, तुम मान लो मेरी बात। उसी समय जब 10-15 सूत लगा करके और मोटे धागे के अंदर बड़े बड़े फूल लगाए और माला पहनाई, उसी समय पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही माला गले में धारण करवाई, माला फिर टूट गई। प्रेम से बोल दो। पंडित जी बाहर से कह रहे, चेला पक्का है, ये तुम्हारे हाथ की माला नहीं पहनेगा, मेरे हाथ की पहनेगा। प्रेम से बोल दो। और एक सूत की माला बनाई और पैसे भी कमेटी वालों ने, पंडित जी ने पैसे दिए
10-20-50 रुपए दिए और जैसे ही माला पहराई चेले के गले के अंदर, उसी समय मूरत मुस्कुराने लगी। और पंडित जी ने भी कह दिया भाई रघुनाथ जी चेले पक्के हैं, अगर माला पहनेंगे तो साहब वशिष्ठ के हाथ की पहनेंगे, ना प्रधान जी के हाथ की पहनेंगे, ना भक्तानी के हाथ की पहनेंगे, ना गोसाई के। ताली बजा दो मेरे राम जी को, बोल दो। तब से लेकर के आज तक प्यारे, तब से